सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। अगर हमारा नकारात्मकता का भाव है तो हम सकारात्मकता का भाव कैसे ग्रहण करें? स्वयं के विश्वास की बात है। जब व्यक्ति के हाथ में सत्य होता है उसको कभी नकारात्मक भाव आते ही नहीं। सारा विश्व भी नकारात्मक चला जाए तो भी कभी उसके किसी भी कार्य में उस नकारात्मक का प्रभाव नहीं पड़ता। बस उसका हृदय सच्चा होना चाहिए, उसका कार्य सच्चा होना चाहिए, उसकी लगन सच्ची होना चाहिए, उसकी रुचि सच्ची होनी चाहिए। मैंने तो 50 बार देखा है हमारे कार्यों में सदा लोग, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि सदा लोग नकारात्मक सोचने वाले बहुत ज़्यादा होते हैं, और जितने नकारात्मक सोचते हैं उतना ही ज़्यादा मेरा कार्य सकारात्मक होता है। एक बार सांगनेर का कार्यक्रम था। दक्षिण भारत के अंदर एक आचार्य ने जबरदस्त विरोध किया, बार सब चलाए, लोगों को भड़काया, और महाराज दक्षिण के कभी लोग उत्तर भारत के किसी कार्यक्रम में नहीं आते। उस बार 1 लाख लोग दक्षिण भारत से अभिषेक में आए। मैंने उनसे पूछा, बोले क्यों? बोले वहाँ एक आचार्य महाराज विरोध कर रहे थे तो हम लोगों ने सोचा जिसका इतना विरोध हो रहा है उसको एक बार चल के देखना तो चाहिए। 1 लाख दक्षिण भारत के लोग आए, कभी मैंने देखा ही नहीं, कभी आए। हमारे अभी देख लिए शिविर का, देख लिए शिविर के लोग इतने, शिविर का ट्रेलर बन गया। कई लोग शिविर में ज़्यादा, कई लोग आजकल साधु, साध्वियाँ, त्यागी वृत्ति पंडित ईर्षा भी करने लगे हैं। आप लोग कह रहे थे ना समोषण है, कई लोगों को इस समोषण से जलन भी हो रही है। और इतना विरोध हुआ, इतना विरोध, और सबसे ज़्यादा इस बार आए। कोई कह रहा था कि सागर में इसका बहुत विरोध है, कोई कह रहा था जबलपुर में इस पर विरोध है। उस बार सागर के सबसे ज़्यादा शिवरार्थी 500। आज तक जबलपुर से इतने ज़्यादा शिवरार्थी नहीं आए जितने इस बार आए। क्या बात! 30 साल में जबलपुर से, तो मैंने पूछा, बोले क्यों? बोले बस इस बार तो मजा आ रहा था कि इस बार तो महानुभाव कुछ मत घबराओ, दुनिया से तुम लोग घबराते हो। विरोधियों के, असत्य के, इन भूअड़ लोगों के पैर नहीं होते, इनमें दौड़ने की ज़्यादा ताकत नहीं होती। ये पतंगों के समान बिजली के सामने मडराते हैं और उसी आग में जल करके मर जाते हैं। अपने जिंदगी को ऐसा बनाओ, बस सत्य रखो अपने पास। यदि अपने आप सत्य है तो सत्यमेव जयते, सत्य से पीछे नहीं हटना। सत्य यदि अपने पास है तो सकारात्मक सोच आएगा ही आएगा। स्वयं सकारात्मक बनो, दुनिया के नकारात्मक से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। सारी दुनिया भी एक तरफ हो जाएगी। एक दिन सत्य के सामने सबको अपने असत्य का एहसास होगा, क्योंकि असत्यवान व्यक्ति ज़्यादा देर नहीं टिकता है, क्योंकि वो स्वयं के बल पर नहीं चलता है, उसके पास सत्य होता ही नहीं है, ऐसा मानना चाहिए। इसलिए अपने आप पर भरोसा करो। अपने आप पर भरोसा करने वाला सदा सकारात्मक ही होता है। नमोस्तु गुरुदेव। शिविर में बड़े बड़े अधिकारी और विद्वानों के भाग लेने पर भी वह शिविरार्थी अपनी पहचान नहीं बताते हैं, तो इसका मूल कारण क्या है? इसका मूल कारण बनता है कि अंतरंग से जो धर्म को बांटने का जो भाव मेरे अंदर है कि मेरा यह जैन धर्म जो सत्स्वरूपी है, और कोई दुनिया इसका आनंद ले या न ले, कर्मों ने जिसे जैन बनाया है वो तो कम से कम जैन धर्म का आनंद ले, जो और कोई डर नहीं। लेकिन जिनने कर्मों ने जैन को दिया है वो कम से कम जैन धर्म को समझे, वो समझे कि सम्यक दर्शन क्या है, वो समझे कि जैनी बनने का अर्थ क्या है, क्यों दुनिया में एक जैनी का असाधारण रूप बनता है। और दूसरी बात,
मैंने भेष ही ऐसा बनाया है जिस भेष बनने के बाद राजा और रंक एक समान दिखता है। और हम ये दिखाना चाहते हैं जन्म के अंगना अलग अलग हैं, मरण का मरघट एक। ओहो वाह वाह। जन्म के अंगना अलग अलग हैं, धर्म का आंगन एक। धर्म के क्षेत्र में हम सब एक रूप है। इस भेद में अंतर वहीं पता चलता है। कोई टाई लगा के आता है, कोई बेल्ट पहन के आता है, कोई हमने ऐसा भेज दिया जिसमें कमिश्नर भी और कमिश्नर का क्लर्क भी और चपरासी भी तीनों एक साथ बैठते। समोषण की सभा में हमेशा ध्यान रखना, चक्रवर्ती और चक्रवर्ती का नौकर उसी एक सभा में बैठता है। मनुष्यों को एक सभा दी गई है। ये नहीं किया गया कि जैन यहाँ बैठेगा, शूद्र यहाँ बैठेगा, चौकीदार। चक्रवर्ती कर में झाड़ू लगाने वाला भी उसी सभा में है और चक्रवर्ती भी उसी सभा में बैठा हुआ है। ये समोषण कहलाता है, धर्म की सभा कहलाती है। प्रकृति और धर्म की सभा में हमेशा सामान्य जाति होना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। हम ऐसा क्या करें कि आपकी ध्यान की विधियां जन समाज के उद्धार के लिए किताब के रूप में वितरित हो सकें। किसी भी चीज़ की एक विधि होती है। किसी भी कार्य में जाने के पहले हमें पहले अपनी औकात देखना चाहिए, अपना चतुष्टय देखना चाहिए, अपनी शक्ति देखना चाहिए, अपने को शुद्धिकरण देखना चाहिए। हम पावन कार्य करने जा रहे हैं तो क्या हम पावन हैं? हम पावन कार्य करने जा रहे हैं, क्या हमारा मन पावन है? हम पावन के दर्शन करने जा रहे हैं, क्या हमारी आँख पावन है? हम पावन के प्रवचन सुनने जा रहे हैं, क्या हमारे कान पावन हैं? हम किसी पावन व्यक्ति की जय बोलना चाह रहे हैं, क्या हमारा मुख पावन है? हम किसी तीर्थ की यात्रा करने जा रहे हैं, क्या हमारे पैर पावन हैं? हम किसी पावन के चरण धोने जा रहे हैं तो क्या मेरे हाथ पावन हैं? पहली दृष्टि हो रही है। पहली इसलिए हमने पहले दिन आपको मन वचन काया की शुद्धि सिखाई थी। दूसरे दिन दूसरी बात है, कहीं भी आप जा रहे हैं पहले तुम संसार की दुआ लेके जाओ, बद दुआ लेके नहीं। यदि दुआ लेके नहीं जाओगे, दुनिया को नाराज करके जाओगे। इसलिए राजा महाराजा सब कोई काम करने के पहले, तीर्थंकर के जन्म होने के पहले इंद्र पूरी अयोध्या को खुश करता है, अयोध्या पर उपकार करता है। ध्यान में बैठने के पहले आप जगत पर उपकार करके जाइए। और उस ध्यान के पहले इसलिए हमने ओम के माध्यम से जगत के उपकार की विधि बताई थी, क्योंकि कोई नकारात्मक दृष्टि न रहे। इसलिए ध्यान के पहले जो यही तो चूक कर रहे लोग बात कि सीधे ध्यान में बैठ जाते हैं और ध्यान में बैठने पर उनका कोई काम नहीं होता, क्योंकि पहले उन्होंने द्रव्य दृष्टि नहीं रखी। दूसरा उपकार शक्ति, उपकार शक्ति जब सारे जगत पर तुम उपकार करके आओगे, सारी दुनिया की रैकी, सारी दुनिया की तुम्हारे साथ होगी। और जब उपकार दृष्टि आ जाए तो फिर वैराग्य दृष्टि आना चाहिए, और वैराग्य दृष्टि संवेगात्मक होती है। वैराग्य दृष्टि में भय होता है। इसलिए आज हमने आपको पहले उपकार दृष्टि दिखाई थी, उपकार की शक्ति दिखाई थी। आज वैराग्य की शक्ति, वैराग्य की शक्ति में भय होना चाहिए। बिना भय के वैराग्य नहीं होता, भय बिन प्रीत कभी होती नहीं। वैराग्य में एक भय जिसे संवेग बोलते हैं, और संवेग में व्यक्ति वैराग्य होता है, डरता है, मुझे ये छोड़ना है, मुझे यहाँ से जाना है। और आज जो बरसात हुई थी कर्म और नौ कर्मणाओं की, और आज जो द्रव्य संसार और भाव संसार जो मगरमच्छ और नागनों के रूप में प्रस्तुत किया गया, ये अंदर भय। और जब वैराग्य शक्ति जाग जाएगी तो अब अंत में ध्यान शक्ति की तरफ अब बढ़ोगे। पूज्य सुखचंद्र महाराज ने अपने ज्ञानावरण का बहुभाग वैराग्य शक्ति में निकाला है। वैराग की भावना, वैराग की भावना, संसार की भावना, बहुभाग। ध्यान तो एक भाग में आया है, बहुभाग तो उन्होंने वैराग्य शक्ति में, परोपकार शक्ति में, बीच में वृद्धों की सेवा करा दी। वृद्ध सेवा ज्ञानावरणों में बोले वृद्ध सेवा, बड़ों की आशीर्वाद लेके आओ, बड़ों की दुआ लेके आओ। अरे मैंने कहा भाई ध्यान का ग्रंथ है ज्ञानावरण, यहाँ वृद्ध की सेवा क्यों? उन्होंने कहा वृद्धों की सेवा के बिना
वृद्धों के आशीर्वाद के बिना तुम ध्यान नहीं कर सकते हो, वृद्धों की दुआ लो। और उन्होंने वैराग्य शक्ति के लिए संसार के, स्त्री के विषय भोगों की बड़ी आलोचना करके कहा पहले वैराग्य शक्ति जगाओ। फिर उन्होंने भयानकता दिखाई कि संसार कितना भयानक है, ये संसार आरणव। क्या उन्होंने दुख के वर्णन दिए, ज्ञानारणव में संसार को दुख का आरणव, दुख का समुद्र दिखाया। और इस ढंग से समुद्र दिखाया कि उस समुद्र को देख करके व्यक्ति कांप जाए, कैसा संसार है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा ये भयभीत हो गया है, वैराग्य शक्ति में चला गया है, अब इसके लिए ध्यान शक्ति की तरफ। आज आपको हमने वैराग्य शक्ति में प्रवेश कराया था। देखो, मैं महावीर स्वामी ने भी अपनी पुस्तक नहीं बनाई और मेरे पास भी पुस्तक बनाने का कोई नहीं। मेरे पास तो जो है वो जगत को बांट रहा हूँ। बस मुझे तो एक ही है कि मेरा ज्ञान कुपात्र को न पहुँचे, सुपात्र को पहुँचे। क्योंकि किताब छपने के बाद कुपात्र भी ले सकता है, लेकिन मेरे शिविर में आकर जो लेगा वो सुपात्र ही लेगा। क्योंकि शिविर को हम इतना ज़्यादा वैरागी बना दिया कि यहाँ इतनी कठिनाई, इतने कष्ट वही भुक्ति भोगेगा जो सुपात्र होगा। इसलिए सुपात्रों को ही मेरे देने का मन है। किताब तो कुपात्रों के पास भी चली जाएगी और होता उसका कितना बड़ा दुरुपयोग भी हो सकता है। नमोस्तु गुरुदेव 3 बार ओम बोलने का और शांति धारा में तथास्तु एवं छिंद छिंद भिंद भिंद, इन बीजांक अक्षरों का क्या महत्व है? ओम बोलने का एक सांकेतिक है अपनी भावना की अभिव्यक्ति कि मैं ये जो शांति धारा कर रहा हूँ, हे प्रभु आपसे मुझे गुणों की प्राप्ति हो। ओम एक ऐसा प्रणव बीजाक्षर है जो पोस्टमैन का काम करता है। ओम एक ऐसा प्रणव बीजाक्षर है जो सारे जगत को अपने में समाहित कर सकता है। ओम एक ऐसा बीजाक्षर है जो कैसा भी विरोधी, कैसा भी कुछ हो, कैसा भी शक्ति हो, उस सबके साथ समाहित हो जाता है। ओम का ना कोई दुश्मन है, ओम का ना कोई दोस्त है। ओम वो महाशक्ति है जो उच्चाटन मारन के मंत्रों में भी ओम लगता है, भगवान की सिद्धि का धर्म के मंत्रों में भी ओम लगता है। तो ओम के माध्यम से एक दूत का काम करता है कि हे प्रभु वह शक्ति मुझे प्राप्त हो। और ओम के माध्यम से हम अपने आत्मी जनों को, साधर्मी को, जगत के लिए भी आपकी यह शांति धारा की वर्णाएं, उनको भी शांति प्रदान करें। ये एक ओम सांकेतिक रूप में हम प्रस्तुत करते हैं। और रही बात छिंद छिंद भिंद भिंद, उसमें किसी को छिंद भिंद नहीं किया गया। बहुत पवित्र शांति धारा है, निर्दोष शांति धारा है, अहिंसक शांति धारा है। देखो, सांप बिच्छू को मारा नहीं गया, सर्प वृश्चिक विष भयानी, सांप बिच्छू के विष का भय छिंद छिंद भिंद भिंद हो। छिदर और भिदर धातु होती है संस्कृत में, इससे छिंद छिंद भिंद भिंद बना है। छेद दिया, कमजोर कर दिया, अलग कर दिया। भिदर यानी सदा के लिए समाप्त कर दिया। इसलिए इनका अर्थ तथास्तु शब्द ही हमारे यहाँ प्राचीन काल से चला आ रहा है। तथास्तु शब्द ही उचित लगता है, क्योंकि हम तो वो बोल ही रहे हैं, उसके बाद सामने वाला समर्थन करता है, वैसा ही हो। नमोस्तु गुरुदेव, आगम के अनुसार लहसुन और प्याज क्यों नहीं खाना चाहिए? लहसुन और प्याज में जैन दर्शन के अनुसार एक दुर्गुण है कि वो जमीन के अंदर गड़ंत के रूप में आता है। दूसरा गुण है उसमें तामसता होती है, उसके अंदर खाने से उत्तेजना आती है, उसको खाने से हिंसक भाव आते हैं। और डॉक्टरों के अनुसार उसमें इतनी मादकता आती है कि उसको खाने के बाद विकारी भाव होते हैं और वो सब तरफ से एक मादक तत्व के रूप में ही होती है। तो गड़ंत की दृष्टि से अवक्ष है, मादकता की दृष्टि से अवक्ष है और मन को विकृत करती है। उसमें उत्तेजना आती, मरने मारने का भाव आता है, जेहाद का भाव आता है।
आप देखना जो समाज, जो लोग प्याज को ज़्यादा खाते हैं, उस समाज में हिंसक भाव ज़्यादा होते, जिहाद के भाव ज़्यादा होते, मरने मारने के भाव ज़्यादा होते। आप पूरा सर्वे कर लीजिए, जिस समाज में जहाँ प्याज की बात आती है उस घर में बहुत ज़्यादा उत्तेजना होती है, घरों में उत्तेजना होती है। प्याज खाने वाला थोड़ी सी बात में इतना उत्तेजित हो जाएगा, भाई भाई के ऊपर क्रोध कर देगा। तो उसका एक ऐसे दुर्गुण है दोनों के अंदर। औषधि गुण कोई होता है वो बात अलग है, औषधि गुण अलग चीज़ है और चारित्रिक गुण अलग चीज़ है। धार्मिक दृष्टि से दो चीज़ें देखी जाती हैं, एक तो हिंसात्मक और एक हमारे चारित्रिक दोष पर हम अहिंसा को मानना चाहते हैं और उसे खाने के बाद उत्तेजना और बढ़ती है। और आपको मालूम है कि जिस समाज में सबसे ज़्यादा प्याज खाई जाती है वो समाज अहिंसक है कि हिंसक? बोलो। हिंसा का भाव ज़्यादा होता है, उत्तेजना ज़्यादा होती, बहुत जल्दी उत्तेजना आएगी, वो ये नहीं सोचेंगे मरने मारने को उतर आएंगे, ऐसा मानना। नमोस्तु गुरुदेव। प्रथम प्रतिमा में रात्रि भोजन त्याग का वर्णन होते हुए भी छठवीं प्रतिमा में रात्रि भोजन त्याग का वर्णन क्यों किया गया है? रात्रि भोजन एक व्यक्ति स्वयं नहीं करता है, लेकिन गृहस्थ होने के नाते वो बच्चों को दूध तो पिलाएगी माँ, गृहस्थ होने के नाते पशुओं को भोजन तो कराएगा, जानवरों को भोजन भी कराएगा। बहुत सारे कार्य होते हैं जो गृहस्थी को करना पड़ते हैं, लेकिन जैसे ही छठी प्रतिमा लेगा तो पशुओं को भी घास नहीं डालेगा, बच्चों को भी दूध नहीं पिलाएगा, वह अपने आप में सब तरफ से उसको कर देता है। दूसरा, उसका राय भोजन नाम दिया, उसके दूसरा रूप भी ये भी निकाला जाता है कि दिवा ब्रह्मचर्य व्रत। छठी प्रतिमा में दिन के ब्रह्मचर्य व्रत धारण करता है, सातवीं प्रतिमा में 24 घंटे का ब्रह्मचर्य व्रत धारण करता है, ये भी अर्थ उसका लिया जाता है। दूसरा, कई परिस्थितियों के अनुसार और दवाई आदि औषधि आदि है, इनके संबंध में रात्रि में गृहस्थ अनेक कार्य करने हैं, लेकिन जैसे ही छठी प्रतिमा लेगा तो सब प्रकार के कृत कार्य अनुमोदना से त्याग कर देता है। ऐसा ही लेना, इस संबंध में जैनाचार्यों ने कुछ अलग से विश्लेषण नहीं किया। अष्टगुण में रात्रि भोजन त्याग रख दिया, छठी प्रतिमा में रख दिया, लेकिन इसका विश्लेषण, इन दोनों का अंतर शास्त्रों में आगम में देखने को नहीं मिला। अपनी समझ से संभवतः यही अंतर होना चाहिए। सुधा समाधान